कि आज एक किन्नर के साथ हुए अत्याचार की वजह से आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरी आवाज आप लोग पहुंचा रहे हैं लोगों तक। ये घटनाक्रम 16 तारीख का है, शाम को 4 से 4:30 बजे के बीच का। मुझे सावन किन्नर ने बुलाया अपने क्षेत्र में कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, प्रियंका आ जाओ, मेरे दिवाली का शगुन लिया जा रहा है। तो मैं भी वहां मौके पे पहुंची। पहुंचने के बाद में वहां पे पहले से प्री प्लान लोग वहां पे सेट थे, सोनिया और सोनू किन्नर के, और उसके साथ ही सलमान ने, और उसकी जो गुरु है सुमन, मीना नायक, रीना नायक, इन सब लोगों ने पूरी पहले से प्लानिंग कर रखी थी। पहले भी ये लोग हमें कई बार घेर चुके थे, मारपीट कर चुके थे ऑलरेडी। होने के बाद में वहां जब मैं बैठी तो वहां बोला गया कि यहाँ सोनू किन्नर आते हैं, तो जिसकी बात विवाद चल रहा था, सारी चीजें होने के बाद में वहां पर लाठी, डंडे, रॉड और क्या बोलते बेलचे, साबड़ ले करके सोनू और सलमान के जितने गुर्गे थे 25-30 लोग, एकदम हम सभी 8-9 लोगों के ऊपर पूरा जानलेवा हमला कर दिया। अगर मैं भाग करके नहीं जाती तो आज मैं आप सभी के बीच में बैठी नहीं होती। इस तरह का वहां पे प्रताड़ना, ऐसी ऐसी वीडियोस, फोटोज मेरे पास है। और आज मौके पे ये है कि सलमान और सोनिया आराम से खुलेआम पूरे उत्तर प्रदेश और लखनऊ में घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्या चाह रही सरकार? कि हमारी हत्या हो जाए, हमारे लोगों की हत्या हो जाए। कोई सुनने वाला हमारा नहीं है। हम इतने गिर गए हैं। एक तरफ जहां बात होती है, सुप्रीम कोर्ट हमारा साथ दे रही है, योगी सरकार हमारा साथ दे रही है, मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, ट्रांसजेंडर पिटिशन एक्ट लाया जा रहा है, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनाया जा रहा है। क्या इसलिए बनाया जा रहा है कि पुलिस हम लोगों की हत्या कराने का इंतजार करती रहे? 307 का जब मुकदमा करा गया तो गिरफ्तारी क्यों नहीं करी उन लोगों ने? आश्वासन क्या मिला? आश्वासन अभी तक मेरा भाई कुछ नहीं मिला है। आज कल से मैंने मीडिया में जब वायरल करी अपनी बातों को, तो आज जाकर के मेरा मेडिकल हुआ है। CHC मोहनलालगंज में नॉर्मल मेडिकल हुआ था। मेरे साथ ही ये सब खड़े हुए हैं, किसी का मेडिकल नहीं हुआ अभी तक। आधा अधूरा डॉक्यूमेंट लेकर के CHC बुला लिया गया, कागज भी कंप्लीट नहीं थे, वहां से वापस कर दिया गया। मेरा कागज कंप्लीट था, उसकी वजह से मेरा एक्स्ट्रा वगैरह हुआ, बस इतना हुआ। लगातार ढीला ढवाली हो रही है, आए दिन ये लगातार मारपीट झगड़ा किया। पहले भी इसका सुलह समझौता निगौं थाने में हुआ, फिर इसका दोबारा सुलह समझौता जो है आपका कैसरबाग थाने में हुआ। उसके बाद फिर भी ये बधाई बजाता रहा, कोई नहीं सुना इसकी कोई बात। लेकिन ये रीना और मीना नायक और सुमन नायक, इन लोगों की शय पे, दबंगों के दल पर, लाठी डंडों के बल पर ये लोग अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं, मारपीट करना चाह रहे हैं, और बस यही चाह रहे हैं कि हमारी हत्या हो जाए, मार दिया जाए, बस काम खत्म हो जाए। आपको क्या लग रहा है? वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। अब जैसे आपका कोई घर है, आप खाली करके कहीं बाहर शिफ्ट हो जाते, काम करते, अभी आप यहाँ पे मेरे साथ बैठे, मेरे घर में कोई आकर के बैठ जाएगा तो अगर मेरा जानने वाला होगा तभी तो हम बिठाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? उसको खदेड़ देंगे या उसको बोलेंगे। प्यार से समझाया गया, एक बार नहीं 10 बार उसको समझाएगा, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहा। और आज इतना हमादा हो गया कि लाठी, डंडे, बेलची और साबड़ लेकर के जान लेने के लिए उतारू है। ये सारी चीजें हो रही है। अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम ये है, अगर कल तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमारा पूरा किन्नर समाज, पूरा उत्तर प्रदेश में मेरी बात जा रही है, सब लोगों तक, मेरी कम्युनिटी के भी लोग मेरे साथ है। पहला प्रयास ये होता है कि हमारी प्यार मोहब्बत से सारी चीजों पे चर्चा हो जाए, बात हो जाए। क्या पता एक्शन लेने से बेटर है कि सारी चीजें पहले ही हमारी नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे, जाकर के वहां पे अपनी बात रखें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ट्रांसजेंडर आयोग बंद करिए, किन्नर परिषद आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया वो भी बंद करिए, जो आपने एक्ट, जो पिटीशन दुनिया भर की बना रही है, सब फाड़ के फेंक दीजिए। क्या करना है इन चीजों को? जब हमारे लिए हमारा कुछ स्टैंड नहीं ले सकता, कोई हमारे लिए कुछ कर नहीं सकता, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? हमें आप देख लीजिए, ये हालत देख लीजिए मेरी। सर में 9 टाके लगे, हाथ टूटा हुआ, ये हड्डी, ये दोनों हड्डियां डैमेज है, बीच ये कूलर डैमेज है। अभी तक पुलिस की ढीला ढवाली की वजह से इसमें प्लास्टर नहीं चढ़ा। अगर वो मेडिकल अभी मैं करा लेती जा करके पहले से, तो बोल देते आपने करा लिया, मैं फंसी पड़ी थी। हाथ में कितना दर्द हो रहा है ये हम जानते हैं, किस तरह से लोगों के बीच में हंसी का पात्र हम बने वो हम जानते हैं। ये सारे किन्नर खड़े हैं यहाँ पे, कितना मारपीट हुआ, किस तरह से हुआ, कोई नहीं सुनने वाला है। अभी एक महिला का कपड़ा, दुपट्टा कोई खींच ले तो उसका घर ढा दिया जाता है। एक हिजड़े को नंगा करके निगौं थाने में क्षेत्र में नंगा करके दौड़ा लिया गया। उसके लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं है। हम इंसान नहीं है, हम जानवर हो गए हैं। अगर जानवर हो गए तो बुला करके खड़ी खड़ी गोलियां गवर्नमेंट मार दे, खत्म कर दे सारे हिजड़ों को। ये प्री प्लानिंग आपको लगती है? बिल्कुल प्री प्लान था। मान लीजिए आप यहाँ मैं आपके साथ बैठी हूँ, अब मैंने आपको इनवाइट किया, यहाँ पे आप सभी लोग आए हैं, तो पहले से आपको पता था यहाँ पे ऐसा कुछ हो तभी तो आए। नहीं तो इतना कोई ताकतवर नहीं हो जाता कि एकदम से 25-30 लोगों का हुजूम एकदम से आ जाए, और लाठी डंडे, एक छोटी सी दुकान पे इतना सारा सामान कहाँ से आ जाएगा? पहले से कमिश्नर की तरफ से क्या आदेश मिला आप लोग को? कमिश्नर की तरफ से बोला गया है, मामले की गंभीरता को देखा जा रहा है
और धर्मेंद्र रघुवंशी जी से भी बात हुई हमारी, उन्होंने बोला कि हम कार्यवाही आखिर में करा रहे हैं और गिरफ्तारी इस पे होगी, होगी नहीं होगी, ये बोला गया है।